हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो यहाँ तक आपने बायोलॉजी को अगर देख लिए, पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन, ठीक है। तो मनुष्य में अगर कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं और क्या क्या काम है, इन सभी को जरूर याद करिएगा। और पेड़ पौधे में हार्मोन पाए जाते हैं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव हर एक बार पूछेगा, जब तक आप पढ़ रहे हैं जब तक याद रखिएगा, ठीक है। एथिलीन हार्मोन का क्या काम होता है? तो एथिलीन गैस के रूप में पौधे में पाया जाता है, ठीक है। एथिलीन जो है गैस के रूप में पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन है। एथिलीन का निर्माण जो है प्रत्येक भाग में होता है, ठीक है। एथिलीन का निर्माण जो है प्रत्येक भाग में होता है। इसका कार्य जैसे या फल को पकाने वाला हार्मोन, ठीक है। एथिलीन हार्मोन के कारण ही फल क्या होता है, पकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि फल को पकाने वाला हार्मोन कौन है, तो एथिलीन हार्मोन, ठीक है। यह पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है, ठीक है। यह पौधे की चौड़ाई में क्या करता है, वृद्धि करता है। पत्तियों एवं फलों के झड़ने को रोकता है, ठीक है। पत्तियों एवं फलों को क्या करता है, झड़ने से रोकता है। तो एथिलीन हार्मोन से आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि बताइए फलों को पकाने वाला हार्मोन किसको कहते हैं? तो एथिलीन हार्मोन को कहते हैं। बस इतना एक काम रखिए। अगला आपको आते हैं कि फ्लोरीजेंस, ठीक है। फ्लोरीजेंस हार्मोन क्या है? फ्लोरोजेंस का संश्लेषण पत्तियों में होता है, ठीक है। फ्लोरोजेंस का संश्लेषण पत्तियों में होता है, परंतु वे फूलों के खिलने में मदद करता है, ठीक है। फूलों को खिलने में मदद करता है, फूल इसलिए इसे फूल खिलने वाला खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य है फूलों को खिलने को कार्य को नियंत्रित करना, ठीक है। फूल के खिलने के कार्य को क्या करना है, नियंत्रित करना। अगला आता है कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है, ये आपके क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड देखिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। आपको पहले भी बताएं कि प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्वतः होती है और उस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे हृदय का फैलना, ठीक है, या हृदय का धड़कना एवं सिकुड़ना, ठीक है। एवं गर्म वस्तु छूने पर हाथ पीछे की ओर खींचना इत्यादि, ठीक है। टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है जो अपने इच्छा के अनुसार होती है, ठीक है। आपके इच्छा अनुसार होती है, ऐच्छिक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करते, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है? तो आपका आंसर होगा मस्तिष्क का पिछला भाग अर्थात अनु मस्तिष्क शरीर की स्थिति को संतुलन करते हैं, ठीक है। मस्तिष्क का पिछला भाग अर्थात अनु मस्तिष्क के शरीर की स्थिति को संतुलित करती है। अगला आते हैं कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतःग्रथन यानी स्नेपस में क्या होता है, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्गर्थन अर्थात स्नेपस में क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कक्ष से होकर आने वाला विद्युत आवेग कुछ रासायनिक पदार्थों को बी विमोचित कराता है, ठीक है, जिन्हें न्यूट्रो ट्रांसमीटर कहते हैं। ये रासायनिक पदार्थ अंतर्ग्रहण स्नेपस को पार कराते, ठीक है। एवं अगली तंत्रिका स्नेपस के दोमिका में समान प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं जो आगे बढ़ता है। यह आवेग अंततः तंत्रिका से पेशी कोशिका या ग्रंथि कोशिका तक जाता है। अगला है कि तंत्रिक कक्ष या एक्सॉन न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा होता है, ठीक है। तंत्रिक कक्ष या एक्सॉन न्यूरॉन का सबसे लंबा हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है कि हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, ठीक है। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? तो आंसर होगा हमारे अग्र मस्तिष्क में घृणा केंद्र होता है, ठीक है। क्या होता है? घृणा केंद्र होता है जो गंध से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करता है। उसके बाद केंद्र के अन्य भाग
में उन सूचनाओं का विश्लेषण जांच होता है। पहले से गंध के संबंध में एकत्रित सूचनाओं से प्राप्त गंध संबंधित सूचनाओं का मिलान किया जाता है। ठीक है, यदि गंध के संबंध में प्राप्त सूचना पहले से एकत्रित सूचनाओं में से अगरबत्ती की गंध से मेल खाता है तो मस्तिष्क यह निष्कर्ष निकालता है कि प्राप्त सूचना अगरबत्ती के गंध से संबंधित है। इस प्रकार में अगरबत्ती के गंध का सूचना का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, तो आपका आंसर होगा, देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो मस्तिष्क शरीर के प्रमुख समन्वय केंद्र है। ठीक है, मस्तिष्क जो है शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र है। यह मस्तिष्क से प्राप्त की सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका एक उदाहरण है। ठीक है, अगला है कि पादप हार्मोन क्या है। ठीक है, पादप हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन क्या है, तो वैसे जटिल रासायनिक पदार्थ जिनका संश्लेषण पौधे के विभिन्न भागों में होता है परंतु विसरण विधि के द्वारा पौधे के सभी भागों में पहुंचाते हैं और पौधे के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन। ठीक है, ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन। पादप हार्मोन क्या है, तो वैसे जटिल रासायनिक पदार्थ जिनका संश्लेषण पौधे के विभिन्न भागों में होता है परंतु विसरण विधि के द्वारा होता है। ठीक है, परंतु विसरण विधि के द्वारा पौधे के सभी भागों में पहुंचते हैं और पौधे के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन आपको बनता है कि छुई में पादप की पत्तियां की गति प्रकाश की और प्रारोह की गति में किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, किस प्रकार भिन्न है, मतलब अलग है। छुई में पादप की पत्तियां की गति प्रकाश की और प्रवाह की गति में किस प्रकार भिन्न है। तो छुई में पादप की पत्तियां की गति स्पर्श उद्दीपन के कारण होती है, उसमें पत्तियां मुरझा जाती हैं तथा किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। यह अनुक्रिया तुरंत होती है। ठीक है, यह अनुक्रिया कैसी होती है, तो तुरंत होती है। इसके विपरीत प्रकाश की ओर प्रवाह की गति एक वृद्धि गति है जो प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव में प्रेरित रसायनों से उत्प्रेरित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, वृद्धि को क्या करता है, बढ़ाता है। जिबरेलिन पादप हार्मोन को बढ़ाता है, पहले क्या हो जाएगा, जिबरेलिन। किसी सहारे के चारों ओर पतन की वृद्धि में ऑक्सीजन की किस प्रकार सहायक है। ठीक है, किसी सहारे के चारों ओर पतन की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है। इसका तो आंसर हो गया ना, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता, तो जिब्रेलिन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किसी सहारे के चारों ओर पतन की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है। तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन नामक हार्मोन प्रवाह के अग्र भाग में संश्लेषित होता है। ठीक है, यह हमेशा प्रवाह के छाया के स्थित भाग में विस्तृत होता है और उस क्षेत्र की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है, जिसके कारण प्रवाह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, प्रवाह प्रकाश की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जलानुवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग की अभिकल्पना की दीजिए। ठीक है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना की दीजिए। आंसर होगा शीशे की दो नाद लेकर उन्हें 2/3 भाग एक मिट्टी से भर देते। ठीक है, शीशे की दो नाद लेकर उन्हें 2/3 भाग तक मिट्टी से भर देते हैं। नाद ए और नाद बी में समान प्रकार के उन्हें 2 नन्हे पौधे आरोपित कर देते हैं। नाद ए में एक समान रूप से सिंचाई करते हैं तथा नाद बी में मिट्टी की
मिट्टी की एक बर्तन गहराई में व्यवस्थित करके उसमें जल भर देते हैं। मिट्टी की सिंचाई नहीं करते, ठीक है, मिट्टी की सिंचाई नहीं करते। कुछ दिन के बाद पौधे की जड़ को बिना क्षति पहुंचाए, ठीक है, पौधे को जड़ को बिना किसी क्षति पहुंचाए जब खोदकर बाहर निकालते हैं तो हम पाते हैं कि नाद बी के पौधे की जड़ एक दिशा में मुड़ी हुई है। जिस दिशा में जल से भरा हुआ मिट्टी का पात्र रखा हुआ था, नाद ए पौधे की जड़ बिल्कुल सीधी। इसे जलानुवर्तन का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, ठीक है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय जंतु हार्मोन द्वारा होता है, ठीक है। उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे मनुष्य में हार्मोन अंतः ग्रंथियों में बनाते हैं। ये जटिल रासायनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलकर अंग या अंगतंत्र पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है, अंग या अंगतंत्र पर क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है। तो आंसर होगा आयोडीन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन के संश्लेषण में सहायक है, ठीक है। भोजन में लगातार बहुत दिनों तक आयोडीन की कमी के बनी रहने के कारण, ठीक है, कमी से बने रहने के कारण थायराइड ग्रंथि सूजन आ जाता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, जो घेंगा या ग्वाइटर के रूप में दिखाई पड़ता है। आयोडीन जल के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है, ठीक है, पहुंचता है। जिस क्षेत्र में जल के आयोडीन की कमी होती है, ठीक है, जिस क्षेत्र में जल में आयोडीन की कमी होती है उस क्षेत्र के निवासियों में यह बीमारी अधिक दिखाई देती है, ठीक है, जिस क्षेत्र के निवासियों में यह बीमारी अधिक दिखाई पड़ती है, यही कारण है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग सलाह दी जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि आपको आयोडीन भी खाना है, आयोडीन के मतलब नमक, ऐसा नहीं समझ आयोडीन दूसरा कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का हार्मोन द्वारा क्यों की जाती है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का हार्मोन द्वारा क्यों की जाती है। तो देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय पर पाया जाता है, ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय पर पाया जाने वाला आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नामक अंतःस्रावी ग्रंथियां में बनता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है, ठीक है, यह रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन का स्राव बंद या कम हो जाता है तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, जिससे अनेक प्रकार के कष्ट होगा। इसी बीमारी को जो है मधुमेह कहते हैं। ऐसे रोगियों को इंसुलिन हार्मोन का सुइया दिया जाता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का क्या दिया जाता है, सुइया दिया जाता है। देखिएगा कि हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता। दूसरा है कि ऑक्सीजन एक हार्मोन है, ठीक है, ऑक्सीजन एक क्या हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाले अंतःस्रावी, ठीक है, वृद्धि उत्पन्न करने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम एड्रीनल है, ठीक है, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम एड्रीनल है। अगला है कि अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है, अनुमस्तिष्क संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला होता है टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है। अगला है कि अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी
दोनों का कार्य करते, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव एक लाइनर है उसको आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए, अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करती है। जड़ों में धनात्मक जलानुवर्ती वृद्धि होती है, ठीक है। जलों में धनात्मक जलानुवर्ती की वृद्धि होती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का निर्माण करता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का क्या करता है, निर्माण करता है। अगला है मानव शरीर के लिए निरर्थक हार्मोन MSH है, ठीक है। मानव शरीर के लिए निरर्थक हार्मोन MSH है। थायरॉक्सिन की कमी से नाटापन उत्पन्न होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन की कमी से नाटापन उत्पन्न होता है। अगला घेंगा या गलाकंड या ग्वाइटर नामक रोग आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है। तीनों बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, तीनों इसी एक ही चीज को कहते हैं, ठीक है। घेंगा या ग्वाइटर या गलाकंड। गलाकंड के मतलब समझ गला, ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है। ये तो बहुत बार पूछे जाते हैं। बच्चों में क्रेटिनिज्म थायरॉक्सिन की कमी से उत्पन्न होता है। ल्यूटिनाथ जिंक हार्मोन LH का कम अंडोत्सर्जन करना होता है, ठीक है। ल्यूटिनाथ जिंक हार्मोन कम अंडोत्सर्जन करना होता है। अगला है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति प्राथमिक ऊतक एंडोडर्म से होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति प्राथमिक ऊतक एंडोडर्म से होती है। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। बाह्यस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती, ठीक है। बाह्यस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है। उच्च वर्ग के जंतुओं में न्यूरॉन द्वारा आवेगों का संचरण एक दिशा में होता है, ठीक है। उच्च वर्ग के जंतुओं में न्यूरॉन द्वारा आवेगों का संचरण एक दिशा में होता है। अगला है कि तंत्रिका तंत्र में संवेगों का संचरण विद्युतीय संवेग के रूप में होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में संवेगों का संचरण विद्युतीय संवेग के रूप में होता है। अगला है कि तना का प्रकाश की ओर झुकना प्रकाश अनुवर्तन है, ठीक है। तना का प्रकाश की ओर झुकना प्रकाश अनुवर्तन है। अगला है कि कृत्रिम रूप से, ठीक है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए इथिलीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एंड्रिनल जो है आपातकालीन हार्मोन है, तो आपसे भी पूछता है कि आपातकालीन हार्मोन कौन है, तो एंड्रिनलिन होगा, ठीक है। एंड्रिनलिन। अगला है मस्तिष्क में सोचने का केंद्र अग्र मस्तिष्क में होता है, ठीक है। मस्तिष्क में सोचने का केंद्र अग्र मस्तिष्क में होता है। अगला है मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगोस्टा भाग हृदय स्पंद तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। अगला है एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। अंडाशय द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। तो आज तक हम लोग इतना ही रहने दें, अगला वीडियो में हम देखेंगे। अच्छा, एक टॉपिक है थोड़ा सा, उसके बाद जनन आ जाएगा ना, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। ये आखिरी क्वेश्चन है कि जब एंड्रिनलिन रुधिर में स्रावित होता है, ठीक है। जब एंड्रिनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, ठीक है। जब एंड्रिनलिन रुधिर में स्रावित होता है तब हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, तो आपका आंसर होगा एंड्रिनलिन हार्मोन एंड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है तथा सीधे रक्त में पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाता है। यह हृदय को प्रभावित करता है, ठीक है, जिसके हृदय की गति तेज हो जाती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, ठीक है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन की क्या होती है, आपूर्ति बढ़ जाती है। श्वसन दर तेज हो जाता है और पेशियों में अधिक ऑक्सीजन मिलती है। इन परिवर्तनों के कारण जीव का शरीर असामान्य परिस्थिति से निपटने में सक्षम होता है, ठीक है। असामान्य परिस्थिति में निपटने से क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है। तो आज खत्म हो गया। अगला चैप्टर आपको स्टार्ट होगा जनन, ठीक है, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ प्रोड्यूस के मतलब उत्पन्न करना, ठीक है, और री लगा दिया तो रिप्रोड्यूस मतलब कि जनन। तो ठीक है, आज तक आपको इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपना राय सुझाव दीजिएगा, ठीक है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।